हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो पीरियोडिक टेबल के इंट्रोडक्शन पर है। ठीक है, यानी सिंपल बेसिक्स पढ़ेंगे हम पीरियोडिक टेबल के। तो स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट को हम रीड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में कार्बन शो हो रहा है। ठीक है, अब हर जो यानी बॉक्स होता है पीरियोडिक टेबल में इसके जैसा होता है। ठीक है, यानी देखें यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है या कोई भी। ठीक है, यानी बॉक्स टाइप है। ठीक है, उसमें बीच में जो है उनकी जो है क्या होती है, एलिमेंट्स की सिंबल होती है और ऊपर नीचे जो ये लिखे हुए हैं यानी इनको हम कैसे समझेंगे, यानी ये क्या है, एटॉमिक नंबर कौन सा है, सिंबल कौन सी, एलिमेंट का नाम कौन सा है। ठीक है, तो यानी हमें कैसे पता चले। अब देखिए हर एलिमेंट की जो पीरियोडिक टेबल में स्ट्रक्चर होती है इसी बॉक्स की तरह होती है। ठीक है, यानी ऊपर ऊपर पे जैसे इस बॉक्स में कार्बन लिखा हुआ है तो ये क्या होता है, एलिमेंट का नाम होता है। यहाँ पे और भी किसी भी एलिमेंट का आ सकता है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, यानी ऊपर ऊपर पे जो है किसी भी एलिमेंट का जो है फुल नेम होता है। ठीक है, अब उसके नीचे जो लिखा हुआ है शेड, ठीक है, यानी 6 जो है कार्बन का जो है एटॉमिक नंबर है। यानी अब जो 6 के नीचे है सी लिखा हुआ है। ठीक है, तो कार्बन की जो एलिमेंट की सिंबल होती है वो किससे शो करते हैं, हम सी से शो करते हैं। ठीक है, तो ये जो सी है वो क्या है, कार्बन एलिमेंट की सिंबल है जिसे हम कार्बन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कार्बन के ऊपर जो यानी सी सिंबल के ऊपर जो शे लिखा हुआ है तो ये जो 6 है, ठीक है, यानी जो भी सिंबल के ऊपर लिखा हुआ होता है वो किसी भी एलिमेंट का क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद यानी कार्बन जो यानी सिंबल है उसके नीचे 12.011 लिखा हुआ है तो ये क्या है, उसका एटॉमिक मास है। अब सब एलिमेंट्स की स्ट्रक्चर कैसे होगी, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर ऊपर पे यानी फुल नेम लिखा होगा कार्बन। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा होगा, एटॉमिक नंबर लिखा होगा, उसके बाद जो है उसकी सिंबल लिखी होगी और उसके बाद लास्ट में क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। अब पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट का जो बॉक्स होता है उसकी स्ट्रक्चर यानी ऐसे ही सेम होती है। ठीक है, अब यानी हम देखें कि यानी अप्रोक्सीमेटली जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, वो उस जो एटॉमिक मास होता है वो एटॉमिक नंबर का 2 टाइम्स होता है। ठीक है, यानी अगर 6 है तो वो 12 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 12 होता तो उसका एटॉमिक मास जो है 24 होता। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है हमेशा सिमिलर होता है एटॉमिक मास से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये था कि यानी हम किसी भी एलिमेंट को कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, यानी उसको कैसे पहचान सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जो है उसकी बनावट कैसे होती है, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और दूसरी वर्टिकल लाइंस होती हैं पीरियोडिक। अब कैसे, यानी अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइंस को देखें तो वो इस तरह होती हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और ये होती हैं वर्टिकल लाइंस। ठीक है, ऐसे बॉक्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और ये क्या है, वर्टिकल लाइंस हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि यानी पीरियोडिक टेबल जो है बनी होती है हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस से। ठीक है, और किसी भी एलिमेंट को हम उसकी केमिकल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब वही बात बोल रहा है कि यानी किसी भी सिंबल के ऊपर जो नंबर होता है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है और उसके नीचे वाला जो होता है वो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट होता है। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होते हैं, ठीक है, अब जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी ऐसे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस उनको हम पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, यानी जो भी पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल लाइंस है उनको हम पीरियड्स कहते हैं और जो वर्टिकल लाइंस है उनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल में जो यानी पीरियड्स हैं वो कितने हैं, 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स हैं और 8 जो हैं ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात आती है कि पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स कितने होते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक्स पे कंसिस्ट होती है। ठीक है, उनके नाम कौन से हैं, एस ब्लॉक है,
पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और उसके बाद है एफ ब्लॉक, ठीक है। अब अगर हम इस पिक्चर को देखें तो इसमें चारों ब्लॉक्स शो हो रहे हैं, ठीक है, यानी ये जो है वो एस ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ तक ये एस ब्लॉक है। उसके बाद ये जो पूरा का पूरा बी ब्लॉक पी ब्लॉक है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा का पूरा डी ब्लॉक है और ये नीचे क्या है, एफ ब्लॉक शो हो रहा है, ठीक है, यानी चारों ब्लॉक से एस पी डी और एफ ब्लॉक, ठीक है। यानी इसमें सारे के सारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे और इसमें पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, इसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं और इसमें एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। अब इनको फर्दर स्टडी करते हैं आगे। अब देखें, अब पहला आता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से जो एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो एस ब्लॉक में फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, यानी ये हो गया फर्स्ट ए और ये हो गया सेकंड ए, ठीक है। तो ये सारे किस में आते हैं, एस ब्लॉक में आते हैं, यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम, ये सारे कौन से ब्लॉक में आते हैं, एस ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक जो है थर्ड ए से लेकर जो है एट्थ ए तक आता है, ठीक है, यानी उसमें थर्ड ए से लेके एट्थ ए तक जो भी ग्रुप्स यानी हैं वो उनमें जो भी एलिमेंट्स हैं वो किस में आते हैं, पी ब्लॉक में आते हैं। जैसे ये देखें, ये यानी थर्ड ए, ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ ए तक, ठीक है, यानी ये सारे जो हैं ये किस में आ गए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं फर्स्ट बी से स्टार्ट होकर एट्थ बी तक जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब किस में आते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। अब जैसे ये हाईलाइट भी किए हुए हैं, ये सारे एलिमेंट्स किस में आ जाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आ जाते हैं, ठीक है, यानी ये सारे डी ब्लॉक में आते हैं। उसके बाद है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एफ ब्लॉक में यानी पीरियोडिक टेबल में जो है एक सीरीज़ है, ठीक है, दो सीरीज़, उनको हम नाम देते हैं एक्टिनाइड और लेंथनाइड सीरीज़, ठीक है। अब एक्टिनाइड और लेंथनाइड सीरीज़ कौन सी होती हैं, ये वाली होती हैं, ठीक है, ये एक्टिनाइड सीरीज़ होती है और ये लेंथनाइड सीरीज़ होती है। यानी जो एफ ब्लॉक है उसमें दो सीरीज़ आती हैं जिनके नाम से एक्टिनाइड और लेंथनाइड सीरीज़, यानी इनमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो सब किसमें है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जैसे हमने पढ़ा कि 8 जो हैं ग्रुप्स होते हैं। अब हर ग्रुप का अपना अपना नाम होता है, हर ग्रुप में अपने अपने एलिमेंट्स होते हैं। तो पहले ग्रुप यानी फर्स्ट ए को हम क्या कहते हैं, उसका नाम है अल्कली मेटल्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड ए, ठीक है, उनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसके बाद है थर्ड ए बोरान फैमिली। उसके बाद फोर्थ ए कार्बन फैमिली, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ ए नाइट्रोजन फैमिली और सिक्स्थ ए को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं या और फार्मिंग भी कहते हैं या चेल्कोजेंस भी कहते हैं, ठीक है। ये सारे नेम्स कौन से हैं, सिक्स्थ ए ग्रुप्स के हैं। अब सेवेंथ ए ग्रुप को हम हेलोजन फैमिली भी कहते हैं या हेलोजन की मैंने साल्ट फार्मिंग है, ठीक है। तो ये दोनों नाम किसके हैं, सेवेंथ ए ग्रुप के हैं, ठीक है। अब उसके बाद एट्थ ए ग्रुप में नोबल गैसेस आती हैं, ठीक है, यानी नोबल गैसेस एट्थ ए ग्रुप का नाम है या उनको हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि हर ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ए यानी अल्कली मेटल्स में कौन से आते हैं, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, ठीक है, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया या फ्रेंशियम हो गया, ठीक है। ये जो है उनका पूरा नेम है और जो ब्रैकेट में है उनकी सिंबल्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कौन से आते हैं, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया या बेरियम हो गया, रेडियम हो गया। तो ये सारे किस में होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में होते हैं, ठीक है। उसके बाद बोरान फैमिली में कौन कौन से आते हैं, बोरान आता है, एल्यूमिनियम आता है, गैलियम आता है, ठीक है, इंडियम आता है, थेलियम आता है, ठीक है। उसके बाद कार्बन फैमिली में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड आते हैं। अब नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है, आर्सेनिक आता है, एंटीमनी आता है और बिस्मथ आता है। उसके बाद जो सिक्स्थ ए यानी ऑक्सीजन फैमिली है उसमें कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, ऑक्सीजन आ जाता है, सल्फर आ जाता है, ठीक है,
सेलेनियम आ जाता है, टेल्यूरियम आ जाता है और पोलोनियम भी आ जाता है। सेवेंथ यानी हेलोजन फैमिली में कौन कौन से आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ठीक है। अब एट्थ ए यानी लास्ट ग्रुप जो है नोबल गैसेस में कौन से आ जाते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडान आ जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। फर्स्ट यानी आज सिर्फ हमने पीरियोडिक टेबल में जो सिंपल बेसिक्स को स्टडी किया है। थैंक यू।